So the question is, in an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D are 1, 2, 3, 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X. तो बेटा इस क्वेश्चन का मैं फाइनली एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा. ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको 10 सेकंड में कर देंगे. तो यहाँ पर मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं. ठीक है. तो बेटा इस पूरे फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है. ठीक. इसको चाहूँ तो मैं दोबारा ए स्क्वायर बी का पावर 1/2 सी का पावर -1/3 और डी का पावर -3 लिख सकता हूँ. अब इसका एरर एनालिसिस कर देते हैं. सारे सब कुछ मल्टीप्लाई में है और जो पावर्स हैं वो आगे आ जाएंगी. नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव बन के आगे आ जाएगी. तो x को हो जाएगा बेटा आपका डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स. ठीक है. इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डेल्टा a डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस 1/3 डेल्टा c डिवाइड बाई c प्लस 3 डेल्टा d डिवाइड बाई d. यहाँ स्पेस क्यों छोड़ा है समझाता हूँ अभी. भाई डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स से मुझे परसेंट एरर चाहिए तो मुझे इसको इंटू 100% करना पड़ेगा ना. ठीक. तो इंटू इधर 100% कर रहा हूँ तो इंटू इधर 100% करूँगा. तो यहाँ पर सबको मैं अलग अलग इंटू 100% से कर देता हूँ, है ना. इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया. ठीक है. इंटू 100% कहीं यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी अलग कर लिया इंटू 100%. समझ में आ जाएगा ना. अब डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100% ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स. वही मुझे निकालना है. डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100% क्या होगा? परसेंटेज एरर इन ए. डेल्टा बी डिवाइड बाई बी इंटू 100% परसेंटेज एरर इन बी. इसी प्रकार से परसेंटेज एरर इन सी और परसेंटेज एरर इन डी. ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. भाई परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया है आपको? 1, 2, 3, 4 दिया है डायरेक्टली. तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100% कितना दिया है? 1%. ठीक है. आंसर परसेंट में आएगा आपका. डेल्टा बी डिवाइड बाई बी ये दिया है 2%. ठीक है. डेल्टा सी डिवाइड बाई सी दिया है आपका 3% और डेल्टा डी डिवाइड बाई डी दिया है आपका 4%. तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 से 2 खत्म हुआ तो फिर से 1, 3 से 3 खत्म हुआ तो ये फिर से 1 और 3 4 ज़ा 12. तो 12 14 16% आपका क्लियर आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो 16% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में. अब इसका शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक क्या होगा बेटा? जो ए का जो पावर है उसको उसी के परसेंट एरर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. बी का जो पावर है उसको उसी के परसेंट एरर से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो. तो ए का पावर कितना है? 2, उसका परसेंट एरर कितना है? 1. ठीक है. बी का पावर कितना है? 1/2, उसका परसेंट एरर कितना है? 2. सी का पावर कितना है? 3, उसका परसेंट एरर कितना है? सॉरी, सी का पावर कितना है? 1/3, उसका परसेंट एरर कितना है? 3. और डी का पावर कितना है? 3, उसका परसेंट एरर कितना है? 4. बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई एरर एनालिसिस करके कोई इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल. 2 1 ज़ा 2. ठीक है. ये खत्म हुआ तो 1, ये खत्म हुआ तो 1 और 3 4 ज़ा 12. वापस आपका 16% आंसर आ जाएगा. ठीक है.